गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में MK इंट्राडे लाइव के अंदर। तो ये वीडियो किसी ने कॉल किया था, तो उस पर है कि उसने बताया कि किसी भी स्टॉक का हम ट्रेंड कैसे जाने, कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या ये डाउन ट्रेंड में है, इसको कहाँ बाय करना चाहिए और कब बाय करना चाहिए। तो उसके जानने के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भी पता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं। तो कोशिश करो, अगर आप स्विंग ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 के स्टॉक ही चुनो, क्योंकि बाकी स्टॉक के अंदर क्या है, मैनिपुलेटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप देखो तो हम कोई भी रैंडमली एक स्टॉक ले लेते हैं, कोई भी, जैसे ये चल रहा है कोई भी, तो अभी आप ITC का ले लो। तो जब आप ITC का चार्ट खोलोगे तो सबसे पहले अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है तो आपके लिए वीकली चार्ट हो गया और आपके लिए डेली चार्ट हो गया। तो देखो, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है ITC। ये डी का मतलब है कि यहाँ इसने डिविडेंड दिया है, देखो 4.5 रुपये, ये 5 रुपये, तो ऐसे समथिंग हर समय समय पर ये डिविडेंड दे रही है। तो ये थोड़ा सा समय ऐसा था जो कोरोना का था, इसने डिविडेंड नहीं दिया। तो ये कोरोना में सारे ही स्टॉक गिरे थे, तो वो स्टॉक गिरे हो। तो आप इसका मूव देखो, ये बिल्कुल एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। देखो कितनी अच्छी सीढ़ियां बनी हैं। तो सिंपल सी बात, आप भी जानते हो, जब सीढ़ी बनती है तो ये सीढ़ियां ऊपर की है तो मतलब ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ से डाउन की सीढ़ियां बनी तो मतलब ये डाउन की तरफ आएगा। यहाँ देखो, यहाँ आपको कुछ बॉक्स बना दिखा होगा, तो ये ट्रेड हमने बाय भी करवाया हुआ था तकरीबन 208 रुपये के ऊपर, और इसका जो टारगेट दिया हुआ था तकरीबन इस लेवल का था जो 300 रुपये के अराउंड में था। तो चलो अभी मैं इनको हटा देता हूँ, ये अपना टॉपिक नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो मेन चीज़ है कि स्टॉक का ट्रेंड कैसे पहचाने, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब स्टॉक का ट्रेंड पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात है, आप चार्ट को ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये आपका वीकली चार्ट है, तो आपको वीकली चार्ट में दिख गया कि ये स्टॉक जो अप ट्रेंड है। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ करो डेली चार्ट के ऊपर। जब आप डेली चार्ट के आओगे तो आपको वही चीज़ यहाँ दिखेगी। देखो, आप मिनिमाइज किया, ये एक डाउन ट्रेंड था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो आप खुद जब इसको एनालिसिस करोगे तो आप देखो, ये एक डाउन ट्रेंड था इस स्टॉक का, ठीक है। इस स्टॉक का जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था वो फॉल हुआ था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देखो, यहाँ से ऐसे 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 करके ये स्टॉक फिर यहाँ से काफ़ी तेज़ी से गिर गया। तो तकरीबन ऐसे ही है, जो एक ये हाई था, उसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये एक हाई 240 रुपये के करीब था जहाँ से ये स्टॉक ने दोबारा गिरा था। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा शार्प मूव आया था इस स्टॉक का, ठीक है। अब स्टॉक आने के बाद देखो, किसी भी चीज़ ने ऊपर जाना है तो सबसे पहले क्या बनाएगा, वो अपना बेस बनाएगा। तो आप अगर इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो जब आपने देखा कि ये दोबारा जब ऊपर जाने के बाद फिर इसको नीचे आना था, तो ये ऐसे डाउन आ जाना चाहिए, बट ये नहीं आया। तो आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ क्या बन गया, इस जगह पे क्या बन गया इसका, ये क्या हो गया, ये इसका बेस बन गया। आप देख रहे हो, ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस। मतलब ऊपर से गिरने के बाद ये स्टॉक ये क्या बन गई, उसके लिए धरती बन गई। अब इससे नीचे स्टॉक और नहीं जा पाएगा, ये उसके लिए धरती हो गई। अब जब कोई चीज़ धरती पे आ जाएगी और अगर वापस उसने ऊपर जाना होगा तो क्या दिखाएगी, आप दोबारा सीढ़ियाँ ही दिखाएगी ना, सीढ़ियाँ बनाएगी। तो अब आप देखो कि इस स्टॉक ने फिर यहाँ से एक सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। तो इतनी सीढ़ी बन गई तो आपने ये तो समझ में आ गया कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड का है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब ये अप ट्रेंड का स्टॉक है तो इसका पहला डंडा कहाँ है, जो हम बोल देते हैं, तो पहला डंडा इसने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उस डंडे के पास आया ही नहीं। अगर आता उस डंडे के पास तो अपना नेक्स्ट स्टेप बनाता। तो अब जब देखो, यहाँ से जब ये डंडा बना, उसके बाद ये छोटी सी इसमें एक करेक्शन आई थी। इस करेक्शन को इतना वो नहीं करते हैं, तो अब लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ आके ये चला गया, तो मतलब कह सकते हैं कि हम इसने ये दूसरा स्टेप बना दिया। एक डंडा यहाँ था, दूसरा डंडा इसने यहाँ बना दिया।
ठीक है। अब जिस स्टेप के अंदर पहला डंडा बन चुका है, जिस स्टॉक के ऊपर बेस बन गया, बेस बनने के बाद पहला स्टेप बन चुका है, ठीक है, तो आप मान सकते हो कि वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। और उसको रोकेगा कौन? उसको रोकेगा जो पहले डंडे बने हुए हैं, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉक यहाँ से गिरा था इस लेवल से, तो ये थोड़ा इसको रोक सकता है, ठीक है, इसको रोकेगा और यहाँ से दोबारा गिरने की, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से गिरी है तो दोबारा गिरने की कोशिश हो सकती है। अब आप यहाँ आओगे, तो आप जब यहाँ आओगे तो ये आप इसको थोड़ा सा हाँ, इसको जब थोड़ा सा आप मिनिमाइज करोगे, तो जब इस डंडे से उठने के बाद क्या हो रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, तो इस डंडे से उठने के बाद क्या हो गया, अब देखो, तो इस डंडे से उठने के बाद ये दोबारा यहाँ गया, यहाँ फिर एक डंडा बनाया और ये यहाँ चला गया, तो इससे ये डंडा ऊपर हो गया। तो हम मान सकते हैं कि इसका तीसरा स्टेप ये बना, जो कि बहुत ही मजबूत स्टेप बनाया है इसने। इस लेवल को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बनाऊंगा तो देखो ये तीसरा स्टेप इसका बन चुका है। अब तीसरा स्टेप बना, तीसरा स्टेप बनने के बाद फिर ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से फिर एक डाउनफॉल नीचे आया, आने के बाद फिर एक बना दिया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी एक उसने डंडा बना दिया। तो अब ये स्टॉक अगर डंडों के ऊपर खड़ा हो के जा रहा है तो सिंपल सी बात है ये ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं। तो हम इसमें एंट्री कहाँ लेंगे? सबसे बड़ी बात ये, अप ट्रेंड के स्टॉक के अंदर आपने कब एंट्री लेनी है? जब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले पाँव ऊपर उठाते हैं, पाँव ऊपर की तरफ जाता है ना, फिर ऊपर जाके फिर आपकी सीढ़ी का जो बेस होता है उस पर आके आपका लगता है। तो पहले ऊपर जाएगा फिर बेस पे आएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो जो ऊपर जाता है फिर बेस पे आता है। तो आपको बेस के ऊपर बाय करना है। जैसे ये बेस के ऊपर आएगा तो उसके ऊपर उसको आप बाय कर सकते हो। तो अभी इसका जो तीसरा मूव आएगा इस स्टेप के ऊपर, वो ऊपर की साइड का आएगा। तो इस हिसाब से आप इसको तकरीबन 249 के करीब भी बाय कर सकते हो, और आप भी इसको 300 के टारगेट के लिए लेके चल सकते हो। तो आप इसको पहचानने को आप फर्स्ट में ही पहचान सकते हो इस मूव में। जब ये मूव यहाँ था इस समय का, तो आप सोच सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड हो चुका है, मतलब ऊपर पाँव उठ चुका है। अब पाँव ऊपर उठ चुका है तो वो नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ कुछ ने यहाँ से भी उसको बाय कर लिया होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 2 बाइंग रखो, क्योंकि उसका जो ऊपर जाने से क्या होता है कि अगर स्टेप ऊपर ले गया तो फिर आदमी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जैसे थक जाता है। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर गया, जहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया थक गया, फिर नीचे आ गया। अब जहाँ पूरा रेस्ट करके गया है तो यहाँ से मूव देखो, अब यहाँ पूरा उसने रेस्ट करके बेस अच्छा बनाया है तो यहाँ का मूव बहुत ऊपर का होगा। तो ये चीज़ आपके थोड़े बहुत समझ में आई होगी फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसी चीज़ का चार्ट लगाओ, चार्ट लगा के उसका मूव देखो और उसके ऊपर ऐसे डंडे बना के देखो कि अप साइड को डंडे बन रहे हैं कि या डाउन साइड को डंडे बन रहे हैं। तो ये डंडे क्या होते हैं, जल्दी इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ का हमेशा यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो आपको काम आएगी। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो जब ऊपर से स्टॉक नीचे आएगा तो नीचे आने से क्या होगा, फर्स्ट में अगर ऊपर जाना है तो वहाँ कौन आएगा, लोग आएंगे। तो आप उसका जहाँ से वो गिरा था, इस लेवल से गिरा था ना, तो यहाँ से जब गिरा था तो लोग अपना लॉस बुक कर करके निकलते रहे। अब दोबारा अगर उसके अंदर लोग चढ़ेंगे तो वहाँ क्या है, लोग आपको दिखेंगे। तो ये दिख रहे हैं यहाँ लोग, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये इतना बड़ा वॉल्यूम जो है आपके देखो, जहाँ से ये गिरा था स्टॉक, इस जगह से गिरा था ना, तो इस जगह से लेके यहाँ तक दुनिया निकलती रही। यहाँ कोई निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, पर दोबारा लोग यहीं आगे चढ़ गए। जब लोग चढ़ेंगे तो वो लोग यहाँ दिखेंगे ना, देखो सबसे बड़ा वॉल्यूम दिख गया यहीं। तो
देखने वालों ने तो इसको यही देख लिया होगा, जो मार्केट के अच्छे एनालिसिस हैं उन्होंने यही इसको देख लिया होगा कि वो मतलब कि ये लोग इसमें चढ़ चुके हैं और ये ऊपर का स्टेप हो चुका है। तो उसके बाद जैसे ही उसने यहाँ अपना एक डंडा बनाया होगा, ठीक है, तो लोग उसके अंदर जो बंदे थे अपना ट्रेडर, देखो वो चढ़ गए होंगे। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे इस जगह पे लोग जो हैं वो भी चढ़ चुके हैं और यहाँ का वॉल्यूम देखो आप, यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, बाकी वॉल्यूम में आपके नहीं है, इकट्ठा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो आप बोल सकते हो यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ चुके हैं जिन्होंने ये स्टॉक को बाय किया है। तो आप इस तरीके से वॉल्यूम के साथ प्लस ये डंडों के साथ आप इसको एनालिसिस कर सकते हो कि भाई डंडे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है स्टॉक ऊपर जाएगा, डंडे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ आएगा। तो मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आपको जैसे समझाने की कोशिश किया है ये बिगिनर को तो समझ आया होगा। बाकी किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए या एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स।